बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। सो आज हम लोगों ने करना है 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है। सो इन क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहा जा रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन अ टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म क्या होता है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। टेबुलर फॉर्म होता है हम लोगों ने किसी भी जो है हमें क्वेश्चन जो भी दिया गया है हम लोगों ने उसको सिंपल मैथमेटिक फॉर्म में लिखना होता है, उसके नंबर्स बनाकर लिखने होते हैं, उसके लेटर्स लिखने होते हैं। जस्ट जिस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को जिस तरह यहाँ पे दिया गया 1 2 4 5 इस तरह के जो हमारे पास आंसर्स होते हैं ना कि जो हमारे पास है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स होंगे। ठीक है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर्स क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन से रिजेंबल कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के जो आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन से रिजेंबल करते हैं। ठीक है, तो चलिए जी अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और मजीद जानते हैं टेबुलर फॉर्म के बारे में। सो दिस इज एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। सो पार्ट नंबर 1 में हमें क्या कहा जा रहा है, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड x हमें दिया जा रहा है। उसके बाद हमें कहा गया है 35 से स्मॉलर और 35 भी बीच में ऐड होगा। ठीक है, सो इधर आप देखिए सबसे पहले तो आप लोगों ने एज यूजुअल कर्ली ब्रैकेट बना लेनी है एंड देन आप लोगों ने 3 के मल्टीपल, आपको पता है मल्टीपल से मुराद होता है कि जो 3 का टेबल होता है। ठीक है, आप लोगों ने 3 का टेबल लिखना है 35 से छोटा छोटा, तो लिखते हैं 3 6 9। ठीक है, उसके बाद आप लोग अप टू सोन करें और डायरेक्ट 35 पे चले जाए। अगर इन्होंने यहाँ पर इक्वल का साइन ना लगाया होता तो हम लोग 35 से जो है वो छोटे नंबर्स लिखते, 35 को बीच में ऐड ना करते। मगर यहाँ पे इन्होंने 35 भी लिखा हुआ है तो हम लोगों को 35 भी लिखना जरूरी है। ठीक है, आप लोग जितने मर्जी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो मैंने 9 तक लिखा है, उसके बाद मैंने अप टू सोन लिख के 35 तक कर दिया और इसको हम लोगों ने एंड कर दिया है। सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें कहा जा रहा है एक्स सच डेट एक्स और एंड 2x प्लस 1 आर हमारे पास जो है वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू फाइंड करनी है और हम लोगों ने यहाँ पे x की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे तो आप लोगों ने जस्ट एक आंसर लिखना है। सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इधर आएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x इसी तरफ रहने देते हैं और 1 को हम लोग उधर लेकर जाएंगे तो वो हमारे पास -1 हो जाएगा। सो x इधर ही रह गया और यहाँ पे हमारे पास आ गया -1/2। सो x की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली है -1/2, तो इधर हम लोग लिख लेते हैं -1/2। तो ये हमारे पास आ गई है x की वैल्यू। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो पार्ट नंबर 3 में मैं ये आप लोगों ने पार्ट नंबर 3 में देख लेना है। मैं दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू p। p आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइम नंबर को। ठीक है, एंड x और उसके बाद हमारे पास जो है एक साइन दिया गया है एंड देन 12। इन्होंने हमें कहा ये हुआ है कि हम लोगों ने जो प्राइम नंबर्स में लिखने हैं यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास जो प्राइम नंबर्स हैं हम लोगों ने 12 से छोटे लिखने हैं और प्राइम नंबर्स किनको कहा जाता है, जो अपने अलावा किसी के टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है, तो चलें जी भाई हम लोग प्राइम नंबर इधर लिख लेते हैं। 2 अपने अलावा किसी के टेबल में नहीं आता, 3 अपने अलावा किसी के टेबल में नहीं आता, 5 अपने अलावा किसी के टेबल में नहीं आता, उसके बाद 7 किसी के टेबल में नहीं आता, 9 हम लोग इधर नहीं लिखेंगे बिकॉज वो 3 के टेबल में आता है, 3 2 3 3 9। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास आ जाता है 11 अपने अलावा किसी के टेबल में नहीं आता। इससे ज्यादा हम लोग नहीं जाएंगे बिकॉज उन्होंने हमें कहा है कि 12 से हम लोगों ने छोटे छोटे ही नंबर्स लेने हैं। ठीक है, सो ये हम लोगों की ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगी और ये हमारे पास आंसर है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हम देखते हैं हमें कहा गया है x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 128। सो आपको कैसे पता चलेगा कि 128 का डिवाइजर कौन कौन सा है, तो इसका भी एक तरीका है इसको जानने के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों ने क्या करना है 128 को फैक्टराइज करवा लेना है। ये 2 के टेबल पे जाएगा 2 6 एंड 2 4 दोबारा ये 2 के टेबल पे जाएगा 2 3 एंड 2 2 फिर ये 2 पे जाएगा 2 1 एंड 2 6 2 8 2 4 2 2 एंड 2 1। अब यहाँ पे तो आपके पास सेम नंबर्स आ रहे हैं, मगर जो आपके पास इस तरफ नंबर आ रहे हैं, ठीक है 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128,
ये सारे नंबर आपके पास 128 का डिवाइजर है, यानी कि ये सब जो है 128 इन सब पे डिवाइड हो जाता है। तो ये आपके पास एक्चुअल में का आंसर आएगा। ठीक है, इधर से आप लोग देखें और लिखे 1 2 4 8 16 32 64 एंड यहाँ पे आ गया 128। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सो इन क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं x सच डेट x इज इक्वल टू 2n। ठीक है, 2 आपके पास बिल्कुल सेम रहेगा, जो आपके पास n है वो आपसे जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के साथ, एंड n जो है वो आपके पास जो नेचुरल नंबर है वो लेस देन 8 है, 8 से कम है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सो इधर हम लोग जो है वो आंसर लिखते हैं इसका। सबसे पहले तो आपके पास आ जाएगा, अगर आप लोग n की पावर 1 ले रहे हैं, ठीक है, n की पावर 1 लेते हैं तो ये आपके पास आ जाता है 2, n की पावर 2 ले रहे हैं तो ये आपके पास आ रहा है 4, n की पावर 3 ले रहे हैं तो ये आपके पास आ रहा है 8, n की पावर 4 ले रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर आ रहा है 16, देन n की पावर अगर आप 5 ले रहे हैं तो ये आपके पास 32 आ रहा है। 2 की पावर जो 6 अगर आप लोग लेते हैं तो वो आपके पास आ जाता है 64। 2 की पावर अगर हम लोग 7 ले रहे हैं तो ये हमारे पास 128 आता है, और अगर 2 की पावर हम लोग 8 ले रहे हैं तो ये हमारे पास 256 आता है। तो ये जो हमारे पास इस तरफ वाले नंबर है ये सारे हमारे पास इसका आंसर होंगे। तो हम लोग इधर लिखना शुरू करते हैं 2 4 8 16 32 64 128 एंड लास्ट पे हमारे पास आ गया 256। ठीक है, ये आपके पास है इसका आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है, x such that x belongs to natural numbers and x plus 4 is equals to 0। सो इधर हम लोगों ने फाइंड करनी है x की वैल्यू और वो हम लोगों ने इसका आंसर लिखना है। x plus 4 is equals to 0, सो x is equals to -4 आपके पास इसका आंसर। मगर अगर आप लोग नेचुरल नंबर्स को देखें तो नेचुरल नंबर हमारे पास माइनस में नहीं आते, नेचुरल नंबर हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। सो ये तो हमारे पास नेगेटिव नंबर आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको एम्प्टी सेट लिखेंगे, बिकॉज नेचुरल नंबर जो है वो हमारे पास -4 आता ही नहीं है, हमारे पास पॉजिटिव में आते हैं सारे नंबर। सो इन क्वेश्चन नंबर 7 x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर आप लोग x को 1 ले रहे हो बिकॉज नेचुरल नंबर तो आपके पास 1 से शुरू हो रहा है, फिर ये आपके पास जो है वो 2 इज इक्वल टू 2 होता है। तो इसी तरह यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना है नेचुरल नंबर्स को। ठीक है, 1 2 3 4 एंड देन अप टू सोन ये चलते जा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को इसकी कोई लिमिट नहीं पता है नेचुरल नंबर्स की, तो ये चलते ही जा रहे हैं। सो 8 पार्ट में भी आप लोगों को दिया गया हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू z। z आपके पास जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है इंटीजर्स को। ठीक है, एंड देन आपको दिया गया हुआ है 3x plus 1 इज इक्वल टू 0, 3x plus 1 इज इक्वल टू 0। तो इधर हम लोग सबसे पहले तो फाइंड कर लेते हैं x को। 3x आपके पास इधर ही रहता है, इधर आपके पास आ गया -1, x इज इक्वल टू -1/3। अब नॉर्मली जो है इंटीजर्स हमारे पास प्लस और माइनस वाले दोनों नंबर्स होते हैं, बट यहाँ पर अगर आप देखिए तो आपके पास 1/3 यानी p/q की फॉर्म में आंसर आ रहा है, और जो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं वो p/q की फॉर्म में आंसर हमारे नहीं लेकर आते हैं। सो दैट्स वाई इसको भी हम लोग जो है वो एम्प्टी सेट ही लिखेंगे, इसका आंसर भी। सो इन क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहा जा रहा है कि हम लोगों ने 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। प्रॉपर सबसेट हम लोगों ने कैसे लिखने होते हैं, आप लोगों ने जैसे देखें कोई भी 2 आप लोगों ने सेट बना देने होते हैं। ठीक है, जिसमें यहाँ पर अगर आप लोग एक में लिख रहे हैं A एंड देन सेकंड में आप लोग लिखेंगे B। सो ये आपके पास बन गए आपके 2 प्रॉपर सबसेट। ठीक है, ये आपके पास 2 प्रॉपर सबसेट है कि अगर आप लोगों ने एक सेट में से उसके जो एलिमेंट होते हैं अगर आप लोग उनका एक सेट बना दे तो आपके पास सब सेट बन जाता है। ठीक है, तो आप लोग इनमें से कोई सा भी लेके लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 0 और 1। सो इधर हम लोग लिखेंगे 0 एंड देन इधर हम लोग लिखेंगे 1 को। सो नीचे आपके पास आ रहा है n जो कि आपके पास इक्वल होता है नेचुरल नंबर्स के 1 2 3 4 5 एंड अप टू सोन। ठीक है, सो इधर हम लोग कोई से भी 2 नेचुरल नंबर्स लिख लेते हैं, एक हम लोग लिख लेते हैं 1, सेकंड हम लोग लिख लेते हैं 4। आप कोई सा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस आपकी मर्जी है, आप लोग 3 लिखना चाहें 3 लिख दें या कोई भी नंबर आप लोग लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है z।
जो कि आपके पास इंडिकेट कर रहा होता है इंटीजर्स को 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ठीक है। सो इधर आप लोगों ने क्या करना है, 2 सबसेट बनाने हैं। एक आप लोग लिख लें -1 एंड द अदर आप लोग लिख लें +1, ठीक है। एक आप पॉजिटिव 1 का बना रहे हो, एक आप लोग नेगेटिव 1 का बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है क्यू, जो कि आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा होता है रैशनल नंबर्स को। रैशनल नंबर जो है वो आपके पास आ जाते हैं पी ओवर क्यू की फॉर्म में आंसर है। मतलब अगर आप लोग 1/2 3/4 या आप लोग कुछ भी लिखना आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इधर आप लोग कोई से भी 2 लिख लें, इधर आप लोग लिख लें 2/5 एंड द अदर इज, एंड सेकंड वन जो है वो आप लोग लिख लें दी अदर। अगर आप लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, आप लोग इधर लिख लें 6/8। सो ये 2 आपके पास आ जाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास है आर, जो कि आपके पास रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर्स को। तो आप लोग इधर कोई भी नंबर्स लिख रहे हैं, 2 लिख ले एंड देन एक आप लोग अंडर रूट वाला कोई वर्ड लिख रहे हैं 3, ठीक है। ये आपके पास जो है वो रियल नंबर्स है, ये आप लोग। उसके बाद आ जाता है 7 वाला पार्ट। यहाँ पे हमें कहा जा रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड 0। रैशनल नंबर हमें दिए गए हैं 0 से ग्रेटर एंड 2 जो है आपके पास 2 से स्मॉलर या 2 भी बीच में ऐड है, ठीक है। 0 से ग्रेटर आपने 2 तक लेने हैं। सो आपके पास एक आ गया 1 एंड अदर आ गया आपके पास 2। एंड इन क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहा जा रहा है इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट। क्या यहाँ पे ऐसा कोई सेट है जिसका कोई सबसेट ना हो। सो फर्स्टली आप लोगों ने इधर लिख लेना है यस, बिकॉज कोई भी ऐसा हमारे पास जो है ऐसा प्रॉपर सबसेट, जो ऐसा सेट है जिसका कोई सबसेट नहीं है, ठीक है। प्रॉपर सबसेट नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने इधर लिख लेना है यस। उसके बाद आप लोगों ने वो एलिमेंट लिख लेना है। सो हमारे पास एम्प्टी सेट ऐसा है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। इसको आप लोग इंग्लिश की फॉर्म में भी लिख सकते हो, यस एम्प्टी सेट इज अ सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, ठीक है। आप लोग उस फॉर्म में लिख लो या आप इस फॉर्म में लिख लो, दोनों फॉर्म में जो आपका क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। होप सो आपको मेरे लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि फिर आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। थैंक यू सो मच।